myself तजम्मुल कादरी। हम 8th क्लास की जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। लैंड एज रिसोर्स और सॉयल एज रिसोर्स हमने कंप्लीट किया है। आज हमें पढ़ना है वाटर रिसोर्स। वाटर की डेफिनेशन क्या है? वाटर इज़ अ मार्वेलस सब्सटेंस विच कैन बी ब्यूटीफुल, पावरफुल एंड डिस्ट्रक्टिव। पानी जो है एक अनोखा निराली शाय है जो बिल्कुल खूबसूरत भी है, ताकतवर भी है और साथ साथ डिस्ट्रैक्टिव भी है। यानी जहाँ पानी हमारे लिए फ़ायदा मंद है, मुफीद है, ठीक वही ये पानी तबाहकुन भी है, नुकसानदेह भी है। जैसे जब सैलाब आते हैं, ये सैलाब हमारी जायदाद को, हमारी प्रॉपर्टी को बिल्कुल तबाह व बर्बाद करके रख देते हैं। इसलिए इस तरह हम कहेंगे जो पानी है वो डिस्ट्रैक्टिव भी है। वाटर इज़ फाउंड इन 3 स्टेटस। पानी हमारे पास 3 स्टेटस में है, 3 अशकाल में है, जैसे लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। लिक्विड जो है जिसको हम आया बोलते हैं, ये पानी का ओरिजिनल फार्म होता है। पानी का ओरिजिनल फार्म जो उसको हम लिक्विड बोलते हैं। सॉलिड जैसे हमारे पास आइस शीट्स होते हैं, जब पानी जम जाता है वो आइस में चेंज हो जाता है, तो जो आइस शीट्स हैं ये सॉलिड फार्म में होते हैं। गैस यानी वाटर वेपर्स, ठीक, वाटर वेपर जो हैं ये गैस फार्म में होते हैं। वाटर क्या है? देखो, लाइफ बिगिन 3.5 बिलियन ईयर्स एगो। ज़मीन पर जो ज़िंदगी है, जो ज़िंदगी है वो 3.5 बिलियन ईयर्स या 3.5 बिलियन साल पहले एग्जिस्ट हुई है। और ज़मीन पर जो पानी है वो 3/4 है। 1/4 क्या है? 1/4 लैंड है, 3/4 वाटर है। और इस 3/4 का 2/3 जो है वो सेलाइन वाटर है, यानी वो वाटर ओशंस में है, ठीक। जो फ्रेश वाटर है वो कितना है? 2.7%। 2.7% फ्रेश वाटर है, यानी 3/4 जो वाटर है उसका सिर्फ 2.7% वाटर जो है वो फ्रेश वाटर है। और 2.7% का 70% जो वाटर है वो आइस एंड ग्लेशियर्स की शक्ल में मौजूद है, जैसे अंटार्कटिका में है या अमेज़न में है। और सिर्फ 2.7% का 1% फॉर कंजप्शन है, यानी सिर्फ ह्यूमन यूज़ के लिए, हमारे इस्तेमाल के लिए सिर्फ 1% बचा है। किसका 1%? 2.7% का, यानी हमारे पास 1% वाटर सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए बचा है। टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन अर्थ रिमेन्स कॉन्स्टेंट, neither added nor deleted, वाटर साइकिल ऑपरेट्स। ज़मीन पर जो पानी है इसका तादाद न घटता है न बढ़ता है, ठीक, यानी पानी की तादाद ना कम ना ज़्यादा, बिल्कुल ये एक ही जैसा रहता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है वाटर साइकिल, ठीक, यानी जो वाटर है एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, ये नेचुरली रिन्यू होता है, ठीक, इट गेट्स रिन्यू बाय नेचुरली। इसकी वजह वाटर साइकिल है। वाटर साइकिल क्या है यहाँ पे आपको समझा देंगे। देखो, एक तो ग्राउंड वाटर होता है, दूसरा जो समंदरों में, ओशंस में, स्ट्रीम्स में, लेक्स में, कैनल्स में जो पानी होता है, तेज़ धूप की वजह से वो पानी इवापरेट हो जाता है, ठीक। और ये जो वाटर वेपर्स होते हैं ये ऊपर जाते हैं। इवापरेशन मीन्स, इवापरेशन का मतलब होता है चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर्स ऑन हीटिंग, यानी जब ऊपर से तेज़ धूप होती है, ये जो पानी होता है ये वाटर वेपर्स में चेंज हो जाता है और ये वाटर वेपर्स ऊपर की तरफ उड़ने लगते हैं। या ट्रांसपायरेशन, जब फोटोसिंथेसिस के दौरान पेड़ पौधों में ट्रांसपायरेशन होता है, ठीक, और ट्रांसपायरेशन की वजह से पेड़ पौधों से पानी के बुखारात निकलते हैं। जब ये बुखारात ऊपर जाते हैं, ऊपर कंडेंसेशन हो जाए, यानी वहाँ पर ये बुखारात ठंडे हो जाते हैं, वहाँ पे कंडेंसेशन होती है। कंडेंसेशन मीन्स द चेंजिंग ऑफ वाटर वेपर्स इनटू वाटर, यानी बुखारात, आबी बुखारात का वाटर वेपर्स का पानी में तब्दील होना जब ये बुखारात ठंडे हो जाते हैं, ठीक। जब ऊपर ये बुखारात ठंडे हो जाते हैं, वाटर वेपर्स ठंडे हो जाते हैं, ये जो बुखारात हैं ये छोटे छोटे पानी के कतरों में, स्मॉल ड्रॉपलेट्स में तब्दील हो जाते हैं और ये ड्रॉपलेट्स बादल बनाते हैं। लेकिन जब ये बादल भारी हो जाते हैं तो ये बादल
بارش کی شکل میں نیچے آ جاتے ہیں، جس کو ہم پریسیپیٹیشن کہتے ہیں۔ اب دیکھو یہاں پہ ایک گول چکر چلا ویل کی طرح، سائیکل کے ٹائر کی طرح، اس لیے اس کو بولتے ہیں واٹر سائیکل، ٹھیک ہے نا، سائیکل کی طرح یہ گول گول گھومتا ہے۔ اب جو یہاں پہ بارش برسی، یہ بارش کا پانی جو تھا یہ ندیوں میں گیا، سمندر میں گیا، اوشنز میں گیا، ریورز میں، پھر یہاں پہ دوبارہ ایواپریشن ہو جائے گی، ٹھیک، یہ پانی بخارات میں چینج ہو جائے گا، اور پھر اوپر سے پھر بادل بنیں گے، کلاؤڈ فارمیشن ہوگی، پھر بارش دوبارہ برسے گی، یعنی یہ جو واٹر سائیکل ہے اس کی پروسیس کنٹینیو رہتی ہے۔ یوزز آف واٹر، پانی کے فوائد، دیکھو ہم ایگریکلچر کے لیے پانی استعمال کرتے ہیں، انڈسٹریز کارخانوں میں پانی کا استعمال کرتے ہیں، الیکٹریسٹی بجلی بنانے کے لیے ہم پانی کا استعمال کرتے ہیں، نہانے کے لیے یا کپڑے وپڑے دھونے کے لیے۔ اب ہمارے پاس پانی کے کچھ چیلنجز بھی ہے، ٹھیک، ایسے ہم بولیں گے سکیرسٹی آف واٹر یا شارٹیج آف واٹر۔ دیکھو جب انکریزنگ پاپولیشن ہو جاتی ہے، پاپولیشن زیادہ بڑھ جاتی ہے، ان کی ڈیمانڈز بھی بڑھ جاتی ہے، ٹھیک، جتنی پاپولیشن ہوگی اتنی ہمیں پانی کی ضرورت بھی ہوگی۔ تو یا اربنائزیشن، گاؤں میں دیکھو، گاؤں میں ہوتا ہے، گاؤں میں کینلز بھی ہوتے ہیں، سٹریمز بھی ہوتے ہیں، ٹھیک، وہاں پہ پانی کی قلت نہیں رہتی ہے، لیکن جو اربنز ہے، جو شہر ہیں، ٹھیک، وہاں پہ پانی کی قلت ہمیشہ رہتی ہے، ٹھیک، اور یہ چیلنجز ہمیں ہمیشہ رہتے ہیں۔ تو آج کے لیکچر میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے خدا